दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मर्दों के लिए अमृत है, तिल देता है, जानवर जैसी शक्ति रात में करें इस्तेमाल। दोस्तों, पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। तो दोस्तों, यह एक ऐसा वीडियो है जो आपकी सेहत, ताकत और मर्दानगी से जुड़ा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज की जिसे आप रोज देखते हैं, खाते भी हैं, लेकिन शायद आपने कभी उसके असली फायदे नहीं जाने होंगे। वह चीज है तिल। और दोस्तों, जब हम कह रहे हैं कि यह मर्दों के लिए अमृत है तो हम मजाक नहीं कर रहे। यह ऐसी चीज है जिसे मर्द खाकर दुनिया का असली मर्द बन जाता है, पक्का वाला मर्द बन जाता है। आसपास की औरतें भी कहेंगी, काश ऐसा मर्द मेरा भी होता, काश ऐसा पति मेरा भी होता जो मुझे खुश रखता। अगर आप भी पक्के वाले मर्द बनना चाहते हैं, पत्नी को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आपको नामर्द बनना है तो यह वीडियो ना देखें, और अगर असली मर्द बनना है तो यह वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, इसके पीछे पूरा आयुर्वेद खड़ा है, हजारों साल पुराना अनुभव और विज्ञान खड़ा है। लेकिन तिल की बात करने से पहले चलिए थोड़ा वक्त लेते हैं उस सिस्टम को समझने के लिए जो हमारे शरीर में ताकत बनाता है, हमारी मर्दानगी को तय करता है और यह भी तय करता है कि हम कितने एक्टिव या एनर्जेटिक रहेंगे। मर्दों की ताकत कैसे बनती है, कैसे घटती है। दोस्तों, जब बात मर्दों की ताकत की आती है तो उसमें सिर्फ मसल्स नहीं बल्कि एनर्जी, स्टेमिना, हार्मोन बैलेंस और मेंटल स्ट्रेंथ, ये सब शामिल होते हैं। आज के मॉडर्न दौर में जहां भाग दौड़, स्ट्रेस, नींद की कमी, मोबाइल स्क्रीन, फास्ट फूड और गड़बड़ जीवन शैली ने घर कर लिया है, वहां मर्दों की असली ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। कभी गौर किया है, 30 की उम्र में ही लोग थकने लगे हैं। सुबह उठते ही कमर टूटती सी लगती है, 2 सीढ़ियां चढ़ो तो सांस फूल जाती है, दिन भर सुस्ती और रात में बेचैनी, और सबसे ज्यादा चिंता मर्दानगी से जुड़ी कमजोरी। पहले जो ताकत 25 की उम्र में होती थी, आज वह 35 में ही खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि शरीर की मशीनरी खराब हो चुकी है और उसे फिर से ऑन डायल करने की जरूरत है। लेकिन कोई केमिकल नहीं, कोई टेबलेट नहीं, कुछ नेचुरल, कुछ ऐसा जो हमारे दादाजी के दादाजी खाते थे, कुछ ऐसा जिसे आयुर्वेद भी मर्दों के लिए अमृत मानता है। पुराने जमाने के मर्द और आज के मर्द में फर्क क्यों है दोस्तों? हमारे दादा परदादा सुबह सूरज से पहले उठते थे, नहाते थे, घी, तिल, गुड़, दूध, मट्ठा, हरी सब्जियां खाते थे, दिन भर मेहनत करते थे, फिर भी शरीर ऐसा कि कोई बीमारी फटक कर भी ना आए। आज का मर्द सुबह मोबाइल उठाता है, दोपहर तक बैठा रहता है, रात में देर से सोता है और डिनर में समोसा, कोल्ड ड्रिंक या इंस्टेंट नूडल्स खाता है। अब बताओ कैसे बनेगा शरीर? पुराने जमाने के लोगों के शरीर में एक खास जीवनी शक्ति होती थी। वह जो सर्दी, गर्मी, मेहनत, उम्र किसी से नहीं घबराती थी, और इस जीवनी शक्ति का एक बड़ा राज था नेचुरल चीजों का सेवन। इन्हीं में से एक था तिल। हां, वही तिल जो हम अक्सर लड्डू, चक्की या खिचड़ी में डालते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता था, यह ताकत के लिए था। ताकत और टेस्टोस्टेरोन का कनेक्शन। अब थोड़ा विज्ञान की बात करते हैं। मर्दों की ताकत सीधी जुड़ी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से। यह हार्मोन ही तय करता है कि आपकी बॉडी की मसल्स कितनी मजबूत होंगी, आपकी हड्डियां कितनी ताकतवर होंगी, आपकी यौन क्षमता कितनी शानदार होगी, और आपकी सोच, आत्मविश्वास, फोकस और एनर्जी कितनी तेज होगी। अब अगर यही हार्मोन धीमा हो जाए तो समझो पूरा सिस्टम डाउन। और आज की जीवन शैली में यही हो रहा है। नींद पूरी नहीं होती, टेस्टोस्टेरोन डाउन, स्ट्रेस, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन डाउन, शुगर, ज्यादा फास्ट फूड, अल्कोहल, टेस्टोस्टेरोन डाउन, फिजिकल एक्टिविटी, जीरो टेस्टोस्टेरोन डाउन। अब सवाल है, फिर इसका इलाज क्या है? जवाब है आयुर्वेद और तिल जैसे नेचुरल बूस्टर्स। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि तिल सिर्फ एक बीज नहीं है, यह एक संपूर्ण औषधि है। यह शरीर में अग्नि यानी डाइजेशन पावर को तेज करता है, ओजस यानी वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है, शुक्र धातु यानी रिप्रोडक्टिव एनर्जी को मजबूत करता है, और वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित करता है। पुराने ग्रंथों में कहा गया है, तिलम बलम, तिल तेज, तिलम आयु, तिलम सुखम, यानी तिल ही बल है, तिल ही तेज है, तिल ही आयु है, तिल ही सुख है। इतना सम्मान सिर्फ किसी लड्डू में डाले जाने वाले बीज को नहीं, बल्कि एक ऐसी औषधि को दिया गया है जो शरीर को भीतर से घोड़े जैसी ताकत देती है।
मर्दों की गुप्त ताकत और तिल का जुड़ाव। आइए अब बात करते हैं उस विषय की जो सबसे अहम है, मर्दों की गुप्त शक्ति, जिस पर आत्मविश्वास, रिलेशनशिप और संतान उत्पत्ति तक निर्भर करती है। आधुनिक मेडिकल साइंस भी मानता है कि तिल में मौजूद जिंक, सेलेनियम, विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स शुक्राणु यानी स्पर्म की संख्या, गुणवत्ता और मूवमेंट को बढ़ाते हैं। यह हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखते हैं, साथ ही थकान, लो स्टेमिना और इरेक्शन से जुड़ी समस्याओं को दूर करते हैं। और दोस्तों, जब यह सब चीजें ठीक होती हैं, तब मर्द बनता है जानवर जैसी ताकत वाला। अब तक हमने जाना कि आज के मर्द क्यों कमजोर हो रहे हैं, कैसे टेस्टोस्टेरोन घट रहा है और कैसे आयुर्वेद में तिल को अमृत के समान माना गया है। अब हम आपको बताएंगे कि तिल खाने के कौन कौन से गजब के फायदे हैं, कैसे तिल को रात में इस्तेमाल करने से मर्दों को जानवर जैसी ताकत मिलती है, और क्या है तिल खाने का सही तरीका, सही समय और सही संयोजन। तो जुड़े रहिए। और अगर आपको यह वीडियो अब तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी तिल को रात में इस्तेमाल किया है। तिल के जबरदस्त फायदे जो मर्दों को बनाते हैं जानवर जैसी ताकत वाला टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में मददगार। तिल में भरपूर मात्रा में जिंक और सेलेनियम पाया जाता है और यह दोनों मिनरल्स सीधे सीधे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो सिर्फ ताकत ही नहीं, आत्मविश्वास, यौन क्षमता और शरीर की वृद्धि भी तेज हो जाएगी। शुक्राणु बढ़ाता है संतान सुख में मददगार। तिल का रोजाना सेवन मर्दों के स्पर्म काउंट और क्वालिटी दोनों को बेहतर बनाता है। आधुनिक रिसर्च कहती है कि तिल में मौजूद विटामिन ई, हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स स्पर्म को डीएनए डैमेज से बचाते हैं। जिन कपल्स को संतान नहीं हो रही उनके लिए तिल रामबाण है। रात की कमजोरी यानी नाइट फॉल को करता है दूर। जो लोग रात में बिना वजह वीर्य स्खलन से परेशान रहते हैं उनके लिए तिल बेहद असरदार है। काला तिल विशेष रूप से शुक्र धातु को गाढ़ा करता है, जिससे जल्दी स्खलन या नाइट फॉल जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। वीर्य को बनाता है गाढ़ा और ताकतवर। आयुर्वेद कहता है कि तिल वीर्य को पोषण देता है। गाढ़ा, सफेद और स्वस्थ वीर्य वही होता है जो शक्ति से भरपूर हो। तिल शरीर में शुक्र धातु को पुष्ट करता है और वीर्य में जान डालता है। थकान और सुस्ती को करता है खत्म। तिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, आयरन और हेल्दी फैट्स जो दिन भर की थकान को दूर कर शरीर में नई ऊर्जा भर देते हैं। खास तौर पर अगर आप सुबह उठते ही थका थका महसूस करते हैं तो तिल आपके लिए अमृत है। शरीर में गर्मी पैदा करता है, ठंड में बेहद फायदेमंद। तिल एक उष्ण प्रकृति वाला बीज है। यह शरीर में प्राकृतिक गर्मी पैदा करता है जिससे रक्त संचार तेज होता है, जो मर्दों की यौन सेहत के लिए बेहद जरूरी है। सर्दियों में तिल खाना आपकी मर्दानगी को दोगुना कर सकता है। हड्डियों को बनाता है, लोहे जैसी मजबूत तिल में पाया जाता है। कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। खास तौर पर जो मर्द भारी काम करते हैं, जिनके जोड़ों में दर्द है या जिन्हें कमजोरी लगती है, तिल उनके लिए चमत्कार कर सकता है। दिल की सेहत को बनाता है। शानदार तिल में मौजूद हेल्दी फैट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय के लिए बेहतरीन है। यह कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, बीपी को संतुलित करते हैं और दिल की नसों को साफ रखते हैं, जिससे रक्त संचार ठीक से होता है और ताकत बनी रहती है। मस्तिष्क और याददाश्त को तेज करता है। दिल में मौजूद ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देते हैं। इससे एकाग्रता, ध्यान, आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति तेज होती है। जो मर्द ऑफिस, बिजनेस या पढ़ाई में मानसिक थकान से परेशान हैं, तिल उन्हें भी फायदा देगा। बालों और त्वचा के लिए वरदान। तिल बालों को काला करता है, झड़ना रोकता है और त्वचा को चमकदार बनाता है, क्योंकि इसमें विटामिन ई और आयरन होता है जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। एक ताकतवर मर्द तभी दिखता है जब उसके बाल घने हो, चेहरा दमक रहा हो और आत्मविश्वास झलकता हो। इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तिल शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपको जल्दी सर्दी, खांसी, थकान या बुखार होता है
तो तिल से बनी चक्की तिल गुड़ के लड्डू या कच्चे तिल का सेवन आपकी बॉडी को फौलादी बना सकता है, मर्दाना ताकत को लंबे समय तक बनाए रखता है। तिल ऐसा नहीं है कि एक दिन खाया और असर हो गया। यह अंदर से शरीर की बुनियाद को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों, मांसपेशियों, हार्मोन और शुक्र धातु को धीरे धीरे ताकतवर बनाता है। जो लोग 30 से 40 की उम्र के बाद भी जवानी जैसा जोश बनाए रखना चाहते हैं, उनके लिए तिल अमृत है। अब हम बात करेंगे तिल को रात में खाने के सही तरीके, समय और संयोजन की ताकत को 3 गुना बढ़ाने के फार्मूले की तिल खाने का सही समय रात क्यों है? सबसे असरदार आयुर्वेद के अनुसार हर चीज का एक समय और तरीका होता है। तिल उष्ण यानी गर्म प्रकृति का होता है और यह शरीर में धीरे धीरे असर करता है। अब सवाल यह है कि इसे रात में क्यों खाना चाहिए? क्योंकि रात के समय हमारा शरीर आराम की स्थिति में होता है, पाचन प्रक्रिया धीमी मगर गहरी होती है। ऐसे में अगर आप तिल का सेवन करते हैं तो शरीर उसे पूरी तरह से अवशोषित कर पाता है। इससे शुक्र धातु, मांसपेशियां और हार्मोन संतुलन पर 3 गुना असर होता है। रात में तिल खाने से क्या होता है? शुक्र धातु को भरपूर पोषण मिलता है, वीर्य गाढ़ा होता है और उसका नुकसान रुकता है। शरीर की नसें रिलैक्स होती हैं, जिससे यौन ताकत बढ़ती है। नींद गहरी आती है, जिससे अगला दिन तरोताजा बीतता है। अब जानिए तिल को रात में खाने के 5 सबसे अच्छे तरीके, वह भी रात के वक्त तरीका। पहला, भुने तिल, शहद, दूध। 1 चम्मच काले तिल को तवे पर हल्का भून लें, फिर उसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद मिलाएं, साथ में 1 गिलास गर्म दूध पी लें। यह संयोजन शरीर में ताकत, वीर्य और टेस्टोस्टेरोन तीनों को बढ़ाता है। कब लें? रात को सोने से 30 मिनट पहले तरीका। दूसरा, तिल और मिश्री का मिश्रण, बराबर मात्रा में काले तिल और मिश्री पीसकर पाउडर बना लें। रोज रात को 1 चम्मच यह मिश्रण गर्म पानी या दूध के साथ लें। इससे वीर्य गाढ़ा होता है और स्तंभन दोष दूर होता है। खास तौर पर वे लोग जो जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए यह रामबाण है। तिल के लड्डू। गुड़ वाले तिल और गुड़ से बने लड्डू सर्दियों में किसी वरदान से कम नहीं होते। यह लड्डू वीर्यवर्धक, बलवर्धक और शुक्रवर्धक होते हैं। रात में सोने से पहले 1 छोटा लड्डू खा लें और ऊपर से गुनगुना दूध पी लें। जो मर्द रोज ऐसा करेंगे, उनमें कभी कमजोरी नहीं आएगी। तिल का चूर्ण प्लस अश्वगंधा। तिल का बारीक पाउडर बनाएं, आधा चम्मच अश्वगंधा चूर्ण और 1 चम्मच तिल का चूर्ण मिलाएं। इसमें घी की कुछ बूंदें डालें और दूध के साथ लें। यह संयोजन इतना ताकतवर है कि मर्दों की नसें खुल जाती हैं और स्टैमिना 2 गुना हो जाता है। जिन्हें वासना की कमजोरी है, उन्हें यह जरूर आजमाना चाहिए। काले तिल, दूध और देसी घी का नुस्खा। आधा चम्मच भुना हुआ काला तिल लें, 1 गिलास गर्म दूध में डालें और उसमें 1 चम्मच देसी गाय का घी मिला लें। यह नुस्खा शुक्राणुओं की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाता है। वीर्य पतला होने की समस्या हो तो यह बेहद असरदार उपाय है। दोस्तों, रात में तिल खाने से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। तिल हमेशा भून कर खाएं। कच्चा तिल हर किसी को नहीं पचता। हमेशा काले तिल का उपयोग करें, यह सबसे ताकतवर माने जाते हैं। तिल के साथ दूध, शहद, घी या मिश्री का संयोजन जरूर करें। सोने से 30 मिनट पहले खाएं ताकि पाचन और असर अच्छे से हो। तिल को बहुत अधिक मात्रा में ना खाएं, नहीं तो शरीर में गर्मी ज्यादा हो सकती है। तिल खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, कम से कम 20 मिनट रुकें। अगर आपका शरीर बहुत गर्म रहता है तो दिन में तिल से बचें और केवल रात को ही खाएं। डायबिटीज वाले लोग गुड़ वाले लड्डू या मिश्री से थोड़ा बचें और डॉक्टर से सलाह लें। तो भाइयों, आपने देखा कि तिल सिर्फ एक बीज नहीं है, ये मर्दों के लिए एक संजीवनी है। आयुर्वेद क्या कहता है तिल के बारे में? किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में तिल को कहा गया है तिला बलिया स्निग्धा तीक्ष्णोष्णा वीर्यवर्धना, अर्थात तिल बलवर्धक, स्निग्ध, उष्ण और वीर्यवर्धक होते हैं। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का सबसे पुराना ग्रंथ है, उसमें तिल को मर्दों के लिए उत्तम रसायन माना गया है। आयुर्वेद के अनुसार तिल में होते हैं वीर्यवर्धक गुण यानी सीमन एनहांसर, औजवर्धक प्रभाव यानी इम्यूनिटी बूस्टर, शुक्र धातु पुष्टिकारक तत्व यानी रिप्रोडक्टिव एनहांसर, नाड़ी शुद्धि और वात नाशक ताकत। यह सिर्फ यौन शक्ति ही नहीं बल्कि मस्तिष्क, दिल और पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। जो पुरुष नियमित तिल का सेवन करते हैं
उनमें जवानी देर तक बनी रहती है। किन लोगों को तिल का सेवन सावधानी से करना चाहिए, अब ध्यान से सुनिए। हर चीज हर इंसान को सूट नहीं करती, इसलिए तिल का सेवन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें, जिन्हें अक्सर नाक से खून आना, मुंह में छालें, ज्यादा पसीना या जलन रहती हो, उन्हें तिल सीमित मात्रा में लेना चाहिए। साथ में ठंडी तासीर वाली चीजें लें, जैसे दूध या मिश्री। शुगर के मरीज क्या करें, गुड़ और मिश्री के साथ तिल ना लें। आप भुने तिल को सादी अवस्था में दूध या गुनगुने पानी के साथ लें, ज्यादा मात्रा से बचें। रात में सिर्फ 1 चम्मच तिल ही पर्याप्त है। अधिक खा लिया तो पेट गर्म, एसिडिटी या नींद में खलल हो सकता है। एलर्जी वाले लोग ध्यान दें, अगर तिल खाने के बाद खुजली, चक्कर या जलन महसूस हो तो तुरंत बंद कर दें। यह दुर्लभ है, लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है। तिल को रोज खाने से क्या फायदे होंगे, एक झलक चलो एक बार फिर से झटपट दोहराते हैं। अगर आप रोज तिल को रात में खाते हैं तो आपको मिल सकते हैं यह चमत्कारी फायदे। मांसपेशियों में ताकत आती है, वीर्य गाढ़ा और भरपूर होता है, सेक्स पावर में जबरदस्त इजाफा होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, नसों की जकड़न और खिंचाव खत्म होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बढ़ता है, स्पर्म काउंट और क्वालिटी में सुधार होता है, नींद गहरी आती है, थकान और सुस्ती दूर होती है, दिल और दिमाग की नसें खुलती हैं, जिगर यानी लिवर को ताकत मिलती है, और सबसे बड़ी बात, मर्द फिर मर्द दिखने और महसूस करने लगता है। अब सबसे जरूरी बात आपके लिए एक चैलेंज भाइयों, अगर आप चाहते हैं जानवर जैसी ताकत तो अगले 15 दिन तक रोज रात में तिल खाकर देखो, फिर कमेंट में बताना कैसी रही फीलिंग, थकान कम हुई, स्टेमिना बढ़ा, मन और मिजाज में कोई फर्क आया। और हां, अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा होना तो दिल से एक काम कर दो, लाइक का बटन दबा दो और शेयर करके अपने भाइयों को भी फायदा पहुंचाओ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि ऐसी नेचुरल जानकारी, ऐसा देसी आयुर्वेद आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दोस्तों, प्राकृतिक चीजें धीरे असर करती हैं, लेकिन जड़ से इलाज करती हैं। ताकत चाहिए तो भागो मत, देसी लाओ और मर्द बनो। मैं अब भी खड़ी हूं। फिर सुमति ने गुजरी को घर पहुंचाया और उसके घाव पर हल्दी का तेल लगाकर पट्टी बांध दी। अब सुमति ने दूध बेचने का सारा काम अकेले संभाल लिया। गुजरी का घाव ठीक नहीं हो रहा था। 10 दिन बीत गए, लेकिन घाव बढ़ता ही गया। अब गुजरी की तबीयत भी बिगड़ने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। सुमति ने दिन रात उसकी सेवा की, बच्चे का ध्यान रखा और बाहर का काम भी किया। धीरे धीरे 6 महीने और बीत गए। एक दिन गुजरी की हालत और बिगड़ गई और उसने अपनी आखिरी सांस ली। यह सुमति के लिए एक बड़ा झटका था। गुजरी ने उसे अपनी बहन की तरह माना था। अब वही बहन उसे छोड़ चुकी थी। अब यह जिम्मेदारी सुमति पर थी कि वह गुजरी के बेटे का ध्यान रखें। मां के निधन के बाद बच्चा चिड़चिड़ा और उदास रहने लगा था। वह बार बार अपनी मां के बारे में पूछता। तब सुमति उसे समझाती कि तुम्हारी मां भगवान के पास चली गई है, वह कुछ दिनों में आ जाएंगी। धीरे धीरे बच्चे ने सुमति को अपनी मां के रूप में स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया और बच्चा अब 18 साल का हो गया था। वह सुमति के काम में मदद करने लगा। एक दिन सुमति और गुजरी का बेटा पास के पहाड़ पर लकड़ी काटने गए। वहां एक सूखा पेड़ था और सुमति उस पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रही थी। अचानक वह शाखा टूट गई जिस पर सुमति खड़ी थी और वह पहाड़ से गिरकर घने जंगल में लुढ़कते हुए गिर गई। बेटे को यह देखकर डर लगने लगा। उसने नीचे देखा, लेकिन सुमति कहीं नजर नहीं आई। फिर वह डर के मारे गांव वापस भागा और सबको यह खबर दी। सुमति पहाड़ से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह दलदल में गर्दन तक ढंसी हुई थी और 10 दिनों तक वहां संघर्ष करती रही। जंगली जानवर उसके पास आते थे, लेकिन दूर रहते थे क्योंकि वह दलदल में फंसी हुई थी। एक दिन कुछ आदिवासी लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सुमति को दलदल में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। सुमति जीवित थी, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। दोनों पैर टूट गए थे। आदिवासियों ने उसकी देखभाल की और उसे अपने गांव ले गए। यह कहा जाता है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि समस्याओं का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। सुमति को आदिवासियों ने दलदल से निकाला, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि दोनों पैर टूटने के कारण
ठीक नहीं हो सकते थे। आदिवासियों ने इलाज किया, लेकिन अंततः उसे दोनों पैरों को काटवाना पड़ा। सुमति ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया। धीरे धीरे वह जनजातीय भाषा और हाव भाव को समझने लगी थी। वहां एक वृद्ध महिला थी जो ध्यान और आत्मिक ज्ञान में माहिर थी, और उसने सुमति का विशेष ध्यान रखा। जब सुमति को यह पता चला कि उस वृद्ध महिला के पास एक विशेष ध्यान विधि है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अपनी पिछली जिंदगी को देख सकता है और समझ सकता है, तो सुमति ने जोर देकर कहा कि वह अपनी पिछली जिंदगी के बारे में जानना चाहती है। वृद्ध महिला ने उसे समझाया कि किसी की पिछली जिंदगी में झांकना सही नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति वर्तमान में भी मानसिक शांति खो देता है, जिसे प्रकृति भी भूल चुकी होती है। बेहतर है कि इसे भूल जाओ। लेकिन सुमति ने अपनी बात पर जोर दिया और कहा, मुझे यह जानना है कि मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों है। मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह सब सहना पड़ता है। यदि मेरी पिछली जिंदगी जानने से और अधिक दुख होगा तो मैं वह भी सहन करूंगी। वृद्ध महिला ने उसे एक कठिन ध्यान विधि सिखाई। उसने कहा, तुम्हें अपने अतीत को हर क्षण को याद करके देखना होगा। यह साधना 3 से 4 साल तक चलेगी। सुमति ने पूरी निष्ठा से उस ध्यान पद्धति का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह अपने जीवन के बीते क्षणों को याद करने लगी। 3 साल की कठिन साधना के बाद सुमति अपनी पिछली जिंदगी में पहुंच गई। उसने देखा कि उसकी पिछली जिंदगी में उसका नाम माया था और वह एक सामान्य परिवार से थी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उसके पास बच्चे नहीं थे। इस कारण वह मानसिक अवसाद में चली गई। गांव के लोग उसे ताना मारते थे और उसकी स्थिति भीतर से टूट चुकी थी। अपने दुख और निराशा से उबरने के लिए माया ने एक साधु के कहने पर कुछ विशेष तंत्र मंत्र करने शुरू किए। उसे आश्वासन दिया गया था कि इससे उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। यह कथा एक गहरी और सोचने वाली कहानी है, जिसमें एक महिला सुमति अपनी कष्टों और गलतियों का परिणाम भुगतती है। उसे यह बताया गया था कि यदि वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान प्राप्त होगी। इस लालच और भ्रम में उसने 21 बच्चों का अपहरण कर उन्हें मार डाला, लेकिन उसकी यह कर्म उसे दुख और दुख में डुबो देती है। सुमति का बच्चा ना होने के कारण मन में एक गहरी पीड़ा और घृणा पनपी थी, जिसे उसे कई लोगों के द्वारा दुत्कारा भी जाता था। इसके कारण वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई थी। जब उसने देखा कि जिन बच्चों को उसने मारा था उनके माता पिता ने आत्महत्या कर ली और वे लोग हमेशा उसे श्राप देते थे, तो सुमति और भी दुखी हो गई। मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा को उन लोगों के श्रापों का सामना करना पड़ा। वह उन घरों में गई जहां उसने बच्चों का अपहरण किया था और वहां देखा कि कुछ घर उजड़ चुके थे, जबकि कुछ लोग अब बुढ़ापे की ओर बढ़ चुके थे और वे लगातार उसे श्राप देते थे। अब सुमति का मन और भी ज्यादा दुखी था। अब उसे यह एहसास हुआ कि उसका वर्तमान उसकी पूर्व जिद्द का परिणाम था। उसने सोचा कि यदि उसने अपना अतीत नहीं देखा होता तो शायद उसका मन शांत रहता। वह यह समझी कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें इसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। अंत में एक तांत्रिक गांव में आया जो भटकती आत्माओं को शांत कर सकता था। तांत्रिक के मंत्रों से उसने सुमति की आत्मा को शांति दी और उसे अपने पुराने जीवन की कड़वी यादों से मुक्त कर दिया। वे आसपास के आत्माओं पर नियंत्रण करने लगे थे। जब तांत्रिक ने सुमति की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। सुमति आत्मा के रूप में भटकती रही। एक दिन एक तांत्रिक ने उसकी आत्मा को महसूस किया और उसे काबू करने की कोशिश की। तांत्रिक अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए आत्माओं का उपयोग करता था। जब सुमति की बारी आई तो वह तांत्रिक से कहने लगी, मैंने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां की हैं, कृपया मुझे और गलत कार्य न करने दो। सुमति ने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक से कह दी और उसे विनती करते हुए कहा, मुझे यहां से मुक्ति दिलाओ और मुझे अपना शरीर वापस पाने का तरीका बताओ। तांत्रिक ने कहा, तुम्हारी पीड़ा देखकर मैं तुम्हें और गलत कार्य करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर सुमति बहुत ही निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी बीच एक संत उस शहर में आए जो वहां रहने लगे। वह संत उस बर्तन बनाने वाले कुम्हार के गुरु थे
जो सुमति के पिछले जन्म के पति थे। कुम्हार 80 साल के थे और अकेले रहते थे। एक रात संत और कुम्हार भगवान की स्तुति कर रहे थे। सुमति की आत्मा वहीं भटक रही थी। संत को यह महसूस हुआ कि वहां एक आत्मा मौजूद है जो मुक्ति की कामना कर रही है। फिर संत ने कुम्हार से कहा, तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा यहां भटक रही है और वह मुक्ति चाहती है। कुम्हार हैरान होकर बोले, मेरी पत्नी तो कई साल पहले इस दुनिया से चली गई थी, क्या उसकी आत्मा इतने सालों से भटक रही है? संत ने सुमति की आत्मा से कहा, तुम क्या चाहती हो, क्यों भटक रही हो? फिर सुमति ने पूरी कहानी संत को सुनाई और कहा, मैं अपने शरीर में लौटना चाहती हूं ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। संत ने कहा, तुम्हें मेरे आश्रम आना होगा, वहां रोज भजन कीर्तन होता है। भगवान के नाम के माध्यम से तुम अपने शरीर में वापस लौटने का मार्ग पा सकोगी। सुमति ने संत की सलाह मानते हुए उनके साथ आश्रम जाने का निर्णय लिया। आश्रम में रहते हुए सुमति ने ध्यान लगाकर भगवान की पूजा की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह अपने शरीर में वापस लौट रही है। उसने यह बात संत से कही। संत ने कहा, तुम शरीर में वापस लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी समाप्त होंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे लिए मोक्ष का मार्ग है। संत के आशीर्वाद से सुमति ने अपनी आंखें खोली और शरीर में वापस लौट आई। उसका शरीर अत्यंत कमजोर और घायल था। चींटियों ने उसकी त्वचा पर घाव बना दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को छुआ नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि वह ध्यान की अवस्था में थी। आदिवासियों ने उसके घावों को पट्टी बांधी और उसे भोजन दिया। धीरे धीरे सुमति को होश आया। सबसे पहले उसने उस बूढ़ी महिला के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने बताया, वह महिला 1.5 साल पहले चल बसी। उसने आपके लिए हर संभव प्रयास किया। यह सुनकर सुमति का दिल भावुक हो गया। उसने आदिवासियों से अपनी पूरी कहानी सुनाई। 7 वर्षों के बाद अपने शरीर में वापस लौटने पर सुमति ने समझा कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। वह चलने में असमर्थ थी, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह दूसरों की मदद करेगी, भले ही उसे अपने घुटनों पर चलकर यह रास्ता तय करना पड़े। ईश्वर ने मुझे एक और मौका दिया है, इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। सुमति ने जंगलों में कई कठिनाइयों का सामना किया। उसके शरीर पर घाव थे और वह बिना दोनों पैरों के केवल घुटनों पर चल रही थी, लेकिन उसने कभी साहस नहीं खोया। उसकी इच्छा शक्ति मजबूत थी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने और 21 जिंदगियां बचाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दृढ़ थी। एक दिन जंगल में चलने के दौरान सुमति ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसके शरीर में गहरे तक घुसे हुए थे, जिससे वह असहाय और दर्द से करा रहा था। सुमति ने सोचा कि वह इस सांप की मदद कर सकती है। जैसे ही सांप ने सुमति को अपनी ओर आते देखा, वह डर से फुफकारने लगा। सुमति थोड़ी घबराई, लेकिन फिर भी उसने साहस दिखाया। उसने पास पड़े एक लकड़ी के डंडे से सांप को कांटों से बाहर निकालने की कोशिश की। सांप पहले गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे शांत हो गया। सुमति ने अपनी चादर का एक टुकड़ा सांप पर रखा और सावधानी से कांटे उसके शरीर से बाहर निकाले। सांप ने राहत महसूस की और धीरे धीरे सुमति का आभार व्यक्त किया। सुमति को यह एहसास हुआ कि उसने एक जीवन बचाया है। उसने सोचा, शायद भगवान ने मुझे जीवित रखा है ताकि मैं ऐसा काम कर सकूं। कुछ दिनों बाद सुमति को जंगल में एक शिकारी मिला। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक छोटे से हिरण का बच्चा लटकाए हुए था। यह दृश्य देखकर सुमति का दिल पिघल गया। उसने शिकारी से कहा, भाई, इस निर्दोष जानवर को छोड़ दो, इसे भी अपना जीवन जीने का हक है। शिकारी ने कहा, मैं अपना पेट पालने के लिए इसे बेचता हूं, यह मेरा काम है। अगर इसे छोड़ दूं तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। तब सुमति ने उसे समझाते हुए कहा, भाई, इन जानवरों को मारने की बजाय तुम जंगल से लकड़ी काट सकते हो या फल और फूल तोड़कर बेच सकते हो। यह भी ईमानदारी का काम है। जानवरों को मारना गलत है। भगवान ने उन्हें भी जीवन दिया है, जैसे हमें सुमति के शब्दों का शिकारी पर गहरा असर हुआ। उसने हिरण के बच्चे को छोड़ दिया और उसने यह वादा किया कि वह अब कभी भी किसी भी जानवर को नहीं मारेगा। सुमति बहुत खुश हुई।
उसे लगा कि अब शायद शिकारियों की जिंदगी बदल जाएगी और साथ ही कई जानवरों की जिंदगी भी बचाई जाएगी। अब सुमति ने निश्चय किया कि वह रोज जंगल में जाएगी और हर किसी की मदद करेगी। उसे यह अपनी प्रायश्चित समझ में आई। एक दिन जब वह जंगल में चल रही थी, उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे धंसे हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। वह लंबी आवाजें निकाल रहा था। सुमति पहले डर गई और थोड़ी दूरी पर बैठ गई, लेकिन फिर भेड़िया भी उसे देखता रहा। कुछ समय बाद भेड़िया धीरे धीरे शांत हो गया, जैसे वह सुमति से मदद की गुहार कर रहा हो। बिना किसी डर के सुमति ने धीरे धीरे अपने डर को काबू किया और साहस जुटाकर भेड़िए के पास गई। उसने अपने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। भेड़िया शांत था। सुमति ने उसके पैरों से कांटे निकाल दिए। भेड़िया तुरंत राहत महसूस करने लगा। वह थोड़ी दूर चलने के बाद वापस आया और सुमति के हाथों को चूमने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी भाषा में उसका धन्यवाद कर रहा हो। फिर भेड़िया जंगल की ओर चल दिया। यह घटना सुमति के लिए बहुत खास थी। उसने पहली बार महसूस किया कि जानवरों के भी संवेदनाएं और प्यार होते हैं। उसने सोचा, अगर मैं इनकी थोड़ी सी मदद कर सकती हूं तो क्यों ना अपना जीवन इसी काम में समर्पित कर दूं। इसके बाद सुमति ने तय किया कि वह हर जीव की मदद करेगी, चाहे वह मनुष्य हो, जानवर हो या पेड़ पौधे, चाहे उसे घुटनों के बल चलना पड़े। वह रोज जंगल में जाकर जरूरतमंदों की मदद करेगी। सुमति की यह कोशिश धीरे धीरे पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। जानवर और पक्षी उसके पास रहने लगे। वह अब सिर्फ एक इंसान नहीं रही थी, वह जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। वह काफी बूढ़ी हो चुकी थी, उसका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा में एक साहस और अपार प्यार था। एक दिन वह नदी के किनारे बैठी थी और मछलियां उसके पास आकर खेल रही थीं। पक्षी उसके गोद में बैठे थे। सुमति ने अपनी अंतिम घड़ियां सूर्य को निहारते हुए स्वीकृत की। वह धीरे धीरे गिर पड़ी। जब आसपास के गिलहरियाओं ने यह देखा तो उन्होंने अपनी आवाज से सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सभी ने मिलकर सुमति को अंतिम विदाई दी। उनका शरीर भूमि को समर्पित कर दिया गया। सभी ने प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। सुमति के जाने के बाद वन में अद्भुत परिवर्तन हुए। पहले जहां वर्षों से बारिश नहीं होती थी, अब हर साल भरपूर वर्षा होने लगी। नदियां और तालाब पानी से भर गए। वृक्ष और पौधे हमेशा हरे भरे रहते थे। सभी प्राणी और आदिवासी महसूस करते थे कि सुमति की आत्मा अभी भी जंगल में मौजूद है। वह सबके दिलों में अपने प्यार और दया के